हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JHG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डेसिमल यानी कि दशमलव, जो हम लोग 2024 में पूरा जो बेस्ड है वो हम लोग हल करने वाले हैं, जो सिलेबस में है। और JCERT यानी कि झारखंड बोर्ड में जो चलता है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास 7 का मैथ है और इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। तो दशमलव में लिखने के लिए हम लोग इसको हल करेंगे और इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5/10। तो यहाँ देखिए 10 लिखा हुआ है ना, यानी कि एक के बाद कितना 10 जीरो है, तो एक जीरो है। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर में हम लोग, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 10 से भाग देते हैं 5 को। ठीक है, तो इसको हम लोग एक अलग पेज में भाग दे करके हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद हर एक प्रश्न को आपको उस प्रकार से हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5/10 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 से भाग करेंगे 5 को। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 तो एक बार में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो बैठाएंगे। तो जीरो बैठा के एक दशमलव लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा जीरो। तो 5 बार में क्या हो जाएगा, 10×5 = 50, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5, तो इसको हम लोग जो लिखेंगे 0.5। दूसरा आपका प्रश्न है क्या है, 4 + 3/10, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। तो लिखेंगे इसको हम लोग भिन्न के रूप में से पहले बदल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भिन्न का जोड़ है ना, इसके रूप में बदल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे कितना है, एक है। तो 10 को अगर जब एक से भाग देंगे तो 10 बार में, यानी कि 10 चौके 40, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 है, तो 10 से 10 में भाग देंगे तो एक बार में चला जाएगा। यहाँ पे 3 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 43/10। तो 43/10 यानी कि 10 से हमको कितना भाग देना है, 43 को। तो हम लोग यहाँ देखिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर भाग देते हैं, 43 को भाग देंगे 10 से। यहाँ पे देखिए 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में 40 चला जाएगा, यहाँ पे ख़त्म हुआ, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दशमलव बैठा करके एक जीरो हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बार में 30 हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.3। ये आपका आंसर हो जाएगा, यह भी आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में क्या है, 15 जोड़ 6/10 जोड़ 3/100 है। तो यहाँ पे देखिए हमको दशमलव के बाद कितना, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्ट बदल देते हैं। यहाँ पर 15 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो हम लिखेंगे 0.6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जितना यहाँ पे जीरो बैठा हुआ है उतना अंक के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दशमलव बैठा देंगे। यहाँ पे देखिए कितना है, 2 अंक है, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी कि एक जीरो हो गया और एक दूसरा 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.03। ठीक है, ये आपस में सबको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 है, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 जोड़, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे जोड़ना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 63। अब कैसे होगा, 15.63 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं एक बार कॉपी पे। तो यहाँ देखिए पहले 15 था, उसके बाद 2 जीरो बैठा देंगे, उसके बाद कितना है, उसके बाद आपका है 0.6, लिखेंगे 0.6 हो जाएगा। इसके बाद एक जीरो बैठा सकते हैं, उसके बाद कितना था, 0.03। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 0 0 0 और यहाँ पे 3, तो 3 जोड़ेंगे, 0 और 6 और 3, तो यहाँ पे होएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 15 लिखेंगे, यानी कि 15.63। तो 15 यहाँ जो होएगा 63 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा है 5 को भाग देना है 2 से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि 5 को भाग देते हैं 2 से, तो 5 से भाग देते हैं 2 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक दशमलव जीरो लिख करके एक दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में, ये 4 बार में ये जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ये आपका क्या होगा, ख़त्म। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर को हल करते हैं। दूसरा नंबर में हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न के रूप में बदलना है, यानी कि इसको हम लोग को भिन्न के रूप में बदलना है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.04, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पहले लिख लेंगे हम ऐसे, ठीक है, एक लाइन खींच लेंगे, बटा में देखिए हम लोग लिखेंगे 0.04। देखिए यहाँ पर हम लोग एक लिख लेंगे, मतलब कि जो भी नंबर रहता है उसके नीचे एक तो ही छिपा हुआ रहता है, और दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 संख्या। ठीक है, अब इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 4 के पढ़ा में 4 एकम 4, ऐसे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना के 8, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो यानी कि 4 × 5 = 20, यानी कि एक बटे में जो है इसका 25 आंसर आ जाएगा।
आंसर। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर को हल करते हैं। दूसरा नंबर में हमारा क्या है, 2.25। ठीक है, इसके बटे में अगर एक छिपा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव हटेगा, इसके बाद दो संख्या है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग काटते हैं 25 के 5 से, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100। और यहाँ पे ऊपर वाला काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 25 के 5 से डायरेक्ट काट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी कि 8 बार में और एक 9 यानी कि 9 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 9/4। इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो अगर हम लोग भिन्न के रूप में लिखना होगा तो 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना के 8 होता है, ऊपर में जो बचता है वो ऊपर में लिखेगा, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 भिन्न ये, तो हम 2 भिन्न 1/4 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर को हल करेंगे। तीसरा नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है, 0.625। ठीक है, तो इसके बटा में एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 3 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, 25 से भाग देंगे, तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100 1 जीरो। यहाँ पे हम लोग 25 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 25 से भाग देते हैं इसको, तो 25 दूना के 50। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 25 दूना के 50, यहाँ पे बचा 25 दूना के 50 हुआ, तो यहाँ पे 50 10 60 और 2 62 यानी कि 12 बचा। ठीक है, 12 बच गया और यहाँ पे 5 मतलब कि 125 हो गया। 125 तो 25 25 125 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 5 के 5 से काटेंगे, तो 5 के 5 में 5 8 40 होगा और 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 5/8 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में हम लोग हल करते हैं, तो चौथा नंबर का आपका जो होगा, यहाँ पे है 15.80, तो यहाँ लिखेंगे 15.80। यहाँ पे बटा में करेंगे 1। ठीक है, ये दशमलव जब हटेगा तो दशमलव का 2 संख्या है तो 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको जब भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 2 के 5 से काटेंगे तो 2 7 14, 1 बचेगा 18, 2 9 18। ठीक है, यहाँ पे इसको काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 79/5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर भिन्न के रूप में लिखना होगा तो भिन्न के रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे बच गया 2 29 यानी कि 25, 5 5 25, 4/5। इस प्रकार से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपका बुक में अगर ये आंसर होगा तो ये लिख लीजिएगा, और ये वाला होगा तो ये वाला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हल कर लिए। हम लोग अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग हल करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना है, एक संख्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो हम लोग जो बड़ा है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या रहेगा उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ा मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 से बड़ा क्या है, 0.101। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग इसको भी देखना है, हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे और लिखा हुआ था ना, मतलब ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 2.25 है, और यहाँ पे देखिए है 2.52। तो 2 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है ना, तो इधर का मुंह खुला हो जाएगा। ठीक है, जिधर का बड़ा होता है उधर का हम लोग मुंह खोल देते हैं। चलिए हम लोग अगला पेज में इसी का तीसरा नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, 3.03। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे भी ये बड़ा हो जाएगा 3.30, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0.3 है और यहाँ पे पर 3 जीरो है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर को हल करेंगे। चौथा नंबर में हम लोग को बहुत आसानी है, जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15.25। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखना है 5.2। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए एक अंक को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5.2। अब इधर से भी अगर एक अंक छोड़े हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ये दोनों को हम लोग को जोड़ना है। उसके बाद हम लोग को 3.30 को जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे 3.30। अब इस सबको हम लोग को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए 5 का 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 5 10 और 3 13, 13 के 3 और 1 का 1 यानी कि 13.75 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे है 1.326 और हम लोग को क्या करना है, 0.205, ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 हो जाएगा, हाथ में बचा 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 1, मतलब 1.53 जो है 531 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर हल करते हैं। तीसरा नंबर वहाँ पे हल कर लिए पहले ही।
तो हम लोग दूसरा नंबर को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 17.021। यहाँ पे उसका वजह होगा 8 है ना, तो हम लोग एक छोड़ देंगे तो 0.0820। ठीक है, यहाँ पे जो खाली स्थान जड़ बच रहा है उसको उसकी जगह पर हम लोग 0 रख देंगे। यहाँ क्या है 5.003, तो लिखेंगे 5.003। अब यहाँ पे देखिए एक जगह खाली छूट रहा है तो हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, 2 का 2, 2 का 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 5 13। ठीक है, 8 और 5 13 और 7 20, 20 का 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है 3.8.7। उसका लिखा हुआ है 1.327। उसका लिखा हुआ है 10.073। तो यहाँ पे देखिए दो स्पेस खाली छूट रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 0 लिख देंगे। यहाँ पे एक स्पेस खाली छूटेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 0। अभी इस आपस में जोड़ लेंगे तो 7 और 3 10, 10 का 0 हो गया, एक हासिल, 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हाथ में एक हासिल, 7 और 3 10 और 1 0, 10 के 0 हाथ में एक हासिल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9 और 1 10, ये भी 0 हो जाएगा। 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि इसका जो आंसर होगा 50 आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। चलिए आप लोग हम लोग अगला देखेंगे, घटाना है। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न जो है उसमें हम लोग को घटाना है। तो यहाँ पे देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर वीडियो अच्छा से समझ में आता है तो उसमें लिखिएगा यस करके आप लोग टाइपिंग करिएगा। चलिए यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि 17.35 है। ठीक है, यहाँ पे है 12.03 है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 3 का 3 ही रह जाएगा, 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, दशमलव का चिन्ह है। यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 और 2 7 होता है ना, 5 और 2 7, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 5.32 है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर को हल करेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, यहाँ पे देखिए कौन बड़ा है 503 है या 175, तो 503 बड़ा है, लिखेंगे 503 माइनस 175। दशमलव में 0.5 है, दशमलव में 5.3 है, लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 यहाँ से ले लेंगे, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 5 गया तो 2 में से तो 5 नहीं जाएगा, 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 10 में से 1 यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 5 गया तो बचेगा 7। अब यहाँ पे बचा 10 था ना तो 1 दे दिए तो 9 बचा, तो 9 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, यानी कि 327.52 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखेंगे। अगला यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे है, तो 3 नंबर में लिखेंगे कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 1.315 में से हमको घटाना है 0.103। जब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, 1 का 1 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा, यानी कि 1.212 ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अगला प्रश्न में हमारा ये है, इसको हम लोग हल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है 48 ना, तो लिखेंगे 48.2, इसमें से घटाना है 0.37। तो यहाँ पे देखिए एक 0 ले लेंगे और उसको घटाएंगे तो देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 3 तो नहीं जाएगा, 1 हासिल लेंगे यानी कि 11, 11 में से आपका 3 गया तो कितना बचेगा 11 में से 3 गया तो आपका बचेगा 8, 8 और 3 11 होता है, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे बचा, यहाँ पे एक 8 था ना, 1 दे दिए तो यहाँ पे बचा 7, यानी कि 7 और यहाँ पे 4 का 4, यानी कि 47.83 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं पढ़िएगा 83 नहीं पढ़िएगा, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 8 और 3, यहाँ पे अगर यहीं पढ़ना रहेगा तो 3 7 पढ़ेंगे, यानी कि 37 नहीं पढ़ेंगे रहे। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग 5वां नंबर को हल कर लिए। अगला पेज में हम लोग 6ठा नंबर को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर में क्या लिखा हुआ है, जॉन ने 45.50 पैसे में एक नोटबुक और 15.25 रुपये में एक पेन खरीदा और 0.5 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये की नोट दिया, बताइए उसने कितने वापस
मिलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 45.50, उसको लिखेंगे 15.25, उसको लिखेंगे 05.75। तो ये किसका रेट है? तो यहाँ पे आगे रुपए का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखिए ये जो है इतना नोटबुक खरीदे ना, तो यहाँ लिखेंगे नोटबुक। उसके बाद यहाँ पे इतना पैसा का हम लोग क्या खरीदे? तो यहाँ पे एक पेन खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेन। इतना पैसा का क्या खरीदा? तो एक पेंसिल खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे पेंसिल, ठीक है, तो पेंसिल, ठीक है, पेंसिल। इस प्रकार से खरीदे तो यहाँ पे लिखेंगे कुल, कुल दुकानदारी, मतलब कि कितना का खरीदा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जोड़ देते हैं सबको आपस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5, 10 का 0 हो गया, हाथ में बचा 1। यहाँ पे हम लोग 7 और 2 9 हो गया, 9 और 5, 9 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब एक हासिल जो है यहाँ पे हो जाएगा 15। यहाँ पे दशमलव है, 5 5 10 5 15, 15 के 15 और एक हासिल जो है यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 56.50, यानी कि 56.56 का ये पूरा खरीदारी हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या किया, 100 रुपये का नोट दुकानदार को दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे दुकानदार द्वारा वापस किए गए पैसे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा कितना है 56, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 4 और 1 5, एक हासिल था इधर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, यानी कि 66 रुपये। तो यहाँ पे देखिए टोटल पैसा जो है दिया गया था वो 100 रुपये दिया गया था, और 100 रुपये में से वो रिटर्न कितना करेगा, तो इतना अपना पहले पैसा काट लेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 66.50। तो इस प्रकार से अगर आपको नहीं घटाना आएगा तो आप लोग सीधा सीधा लिख करके घटा सकते हैं, जैसे यानी कि 100.00 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 66.50। जब घटाइएगा तो यहाँ पे देखिए घटाने के बाद क्या होगा, जीरो में से इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने में आपका देखिए 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 हो गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ पर भी 9 में से, ठीक है, 9 में से 6 हो गया तो बचेगा 3, यानी कि 33.50 है, ये क्या करेगा वापस उसको मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वापस मिलेंगे। यही जो छठा नंबर है इसी के साथ आपका जो है एक्सरसाइज जो है 3.1 जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगले भी दोस्तों के पास अपने शेयर करें। और जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो आप कमेंट कर दिए, ठीक है। और जो भी एक्सरसाइज का अगर आपको वीडियो नहीं मिला है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।